आज का अपना टॉपिक है त्योहार। राजस्थान के कौन कौन से त्योहार है, कब कब मनाए जाते हैं। इनमें अपना पहला क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है। 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को तो उसको जाना जाता है आषाढ़, 1 नंबर। फिर यहाँ अपने अंग्रेजी और देसी माह है, तो अंग्रेजी माह होगा अपना जनवरी, पौष और माघ। फरवरी में होगा माघ और फागुन। मार्च में फागुन और चैत। अप्रैल में चैत बैसाख। मई में बैसाख ज्येष्ठ जेठ। जून में ज्येष्ठ आषाढ़। जुलाई में आषाढ़ श्रावण। और अगस्त में होगा श्रावण भाद्रपद। सितंबर में होगा भाद्रपद और आश्विन जो अब चल रहा है, आश्विन। अक्टूबर में होगा आश्विन और कार्तिक। नवंबर में होगा कार्तिक और मार्गशीर्ष। दिसंबर में होगा मार्गशीर्ष और पौष। ये अपने अंग्रेजी और देसी माह है, महीने। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। आगमन श्रावण की तीज से। ये देखो, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है, तो अंत होता है गणगौर से। गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं आता, फिर श्रावण में तीज ही आती है। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है, तो श्रावण में तीज की सवारी निकाली जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज। बूंदी तीज, सतवा तीज, सातुड़ी तीज व कजली तीज बूंदी भी कहा जाता है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, बूढ़ी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूढ़ी तीज। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है बूंदी जिले में, कजली तीज का। फिर अपना आएगा छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, तो ये श्रावण माह में मनाया जाता है। हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण माह शुक्ल तृतीया को। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहर या बात की ओढ़नी पहनती है, तो ये सावणी तीज पर लहर या बात की ओढ़नी ओढ़ती है। राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर पहनती है, तो क्या पहनती है, लहर या बात की ओढ़नी। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, नाथद्वारा में। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है, प्रत्येक वर्ष में, तो आंसर होगा अपना शुक्ल पक्ष तृतीय, 3 लिखना है। महादेव शिव और पार्वती का प्रतीक गणगौर त्योहार पार्वती के गोन्य के सूचक के रूप में होली के लगभग 15 दिन बाद 18 दिन तक चैत्र कृष्ण प्रतिमा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ये देख लो, इसके बारे में लिखा हुआ डिटेल पूरी। बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है, यानी ईश्वर नहीं होता, तो ये जैसलमेर में। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है, गणगौर बैसाख चैत्र में, गणगौर है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, तो 18 दिन की अवधि तक। ईश्वर जी एवं ईश्वरी जी निम्न में से किस युगम को प्रदर्शित करते हैं, तो ये शिव और पार्वती को। गणगौर पर्व समर्पित है किसको,
देवी पार्वती को। राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है। तो ये अपना गणगौर उत्सव है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, जौ के साथ। दींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? दींगा गणगौर जोधपुर में। ये इसकी डिटेल दी हुई है। अगला अपना वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दींगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? राज सिंह के काल में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? होली। सुमेलित कीजिए। महावीर जी, बिनाय, सांगोद। तो इसका ये इधर भी एक 4 नंबर रह गया, बाड़मेर, नाहन। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ इधर वाले में महावीर जी। तो ये है लठमार होली 3 नंबर। बिनाय, बिनाय में आएगा कोडामार होली। और सांगोद, सांगोद में आएगा 4 नंबर वाला नाहन। और बाड़मेर, इधर ये बाड़मेर है, उसमें आएगा पत्थरमार होली, यानी बाड़मेर वाले में आएगा पत्थरमार होली। ये इधर देख लो, आराम से डिटेल दिया हुआ है। लठमार होली और पत्थरमार होली, कोडामार होली सभी दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी 4 नंबर। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो बिनाय है। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? बाड़मेर। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? निडरी नवमी को। अपने तो यहाँ नहीं होती होगी, पता नहीं भाई। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का। सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत करती है तो कौन सा करती है? करवा चौथ का। लेकिन हेलमेट लगा के निकलना, करवा चौथ के भरोसे मत रहना। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? आखा तीज और नाग पंचमी। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सवा, तो ये आखा तीज वाला ही है, अबुझ सवा। खेजड़ी वृक्ष, सम्य वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? तो दशहरा पर्व से। ये देख लो इसके बारे में। अगला अपना क्वेश्चन है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार वह है? तो ये उपछठ है। पता नहीं कौन कौन से त्योहार आ जाते हैं, लेकिन हमको तो रटना पड़ेगा। अगला अपना, राजस्थान में उपछठ पर्व कब मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? ये तो सबको पता है, शिव जी की होती है। सांची पूजन किस में लोकप्रिय है? कुंवारी कन्याएं में। कुंवारी कन्याएं पूजती है इसको। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो पार्वती की।
राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में सांझी बनाई जाती है? दशहरा। श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? अभी श्राद्ध ही चल रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। ये तो आपको पता है, अभी इन्हीं का महीना है। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़ला त्योहार। गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल। सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है सुमेलित? तो ऊप छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया गुड़ला श्रावण। ये गुड़ला वाला है। फूल डोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? जन्माष्टमी। ये कब आती है? भाद्रपद में। फिर अगला अपना ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। कौन सा या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। तो इसमें 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। बच्छ बारस मनाई जाती है। बच्छ बारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्छ बारस। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अब देख लो कौन कौन से बच्छ बारस अशोकाष्टमी, शायद कोई मेरी तरह होगा तो वो जानता भी नहीं होगा। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो ये है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। 1 नंबर होगा इसमें। फिर अगला अपना तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। माघ कृष्ण चतुर्थी को। 4 नंबर। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। किस दिन? हरियाली अमावस्या को। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ये श्रावण अमावस्या को। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है गडल्यो। गडल्यो गीत। विक्रमी संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाइए। तो पहले कौन सा आएगा? गणगौर। फिर कौन सा आएगा? कृष्ण जन्माष्टमी। फिर कौन सा आएगा? गणेश चतुर्थी। फिर आएगी दीपावली। 1 नंबर होगा। ये देख लो इधर। राजस्थान में विभिन्न समय पर त्योहार मनाए जाते हैं। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है। तो पहले आएगा गणगौर 1 में सी। फिर आएगा आखा तीज, छोटी तीज, कजली या बड़ी तीज। ये देख लो इधर लोकोत्सव हिंदू माह है, अंग्रेजी माह है। सुमेलित कीजिए बूंदी की कजली तीज। तो ये चैत्र 2 नंबर आएगा। तो इसमें 2 में ए में आएगा चैत्र माह। होली फागुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व है भाद्रपद माह में। गणगौर सॉरी, इसमें बूंदी की कजली तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आएगी। सॉरी।
क्योंकि गणगौर है वो चैत्र माह में होगी। ये इधर देख लो आराम से। गणगौर कब है, होली कब है, छोटी तीज, रक्षाबंधन, बड़ी तीज, जलजूलनी, दशहरा, धनतेरस, गोवर्धन पूजा। अगला अपना निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष जलजूलनी एकादशी मनाई जाती है। जलजूलनी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? तो कौन कौन से नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी, शरद पूर्णिमा। तो ये 3 नंबर होगा इसमें, एक तो आंवला नवमी और एक शरद पूर्णिमा, ये भाद्रपद में नहीं मनाए जाते। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो ये जैन समुदाय से। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता हुआ है तो यह है अपना भाद्रपद। श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? भाद्रपद 8 दिन तक। निम्नलिखित में वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो ये होगी महावीर जयंती। सुगंध दशमी पर्व है, ये जैनियों का सुगंध दशमी पर्व है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो क्या होगी इसकी? इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। 4 नंबर। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? हिजरी सन का तो मुहर्रम होगा, मुहर्रम। फिर अगला अपना होगा निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो बड़ी सातम नहीं है। बाकी 10 लक्षण पर्व है, महावीर जयंती है, सुगंध दशमी है, ये नहीं है। फिर अगला देखते हैं। तो अगला अपना वेशभूषा या परिधान है, तो ये टॉपिक हमने कर लिया था।